नमस्ते बच्चों, आज हम संयुक्त पूंजी कंपनी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी है क्या। संयुक्त पूंजी कंपनी की परिभाषा देखिए, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो भी व्यावसायिक संगठन का निर्माण किया जाता है उसे संयुक्त पूंजी कंपनी के नाम से जानते हैं। परिभाषा क्या है कंपनी अधिनियम के अनुसार? कंपनी एक कृत्रिम व्यक्तित्व वाली संस्था है जिसका अलग से एक वैधानिक अस्तित्व है, शाश्वत उत्तराधिकार है और सार्वमुद्रण है। वैधानिक अस्तित्व, ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पर अलग अलग आ रहे हैं, वैधानिक अस्तित्व, शाश्वत उत्तराधिकार और सार्वमुद्रण, ये सब कंपनी की विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। तो इनको बाद में हम डिस्कस करेंगे जब हम कंपनी की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो कृत्रिम व्यक्ति, अलग वैधानिक अस्तित्व, शाश्वत उत्तराधिकार और सार्वमुद्रण, ये कंपनी की कुछ विशेषताएं हैं। इसके अलावा कंपनी का निर्माण कैसे होता है? कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम 2013 या कोई पहले अधिनियम के अंतर्गत होता है। बच्चों, कंपनी अधिनियम 2013 से पहले कंपनी अधिनियम 1956 था जिसके अंतर्गत कंपनियों का निर्माण किया जाता था। और भी इसके अलावा कंपनी अधिनियम रहे हैं, लेकिन लेटेस्ट 1956 और फिर उसके बाद में अब 2013 है जो कि प्रचलन में है। तो ये हमें याद रखना है। और कंपनी अधिनियम 2013 में भी कंपनी की परिभाषा दी गई है। क्या है कंपनी की परिभाषा? कंपनी का अर्थ वे सभी संगठन हैं जिनका समामेलन कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पहले के किसी अधिनियम के अंतर्गत हुआ है, यानी कि जिनका निर्माण कंपनी अधिनियम 2013 या कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया है, उसे कंपनी की परिभाषा में लाया गया है। इसके अलावा अब हम कंपनी की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमने कंपनी की परिभाषा डिस्कस करी है, उस परिभाषा में से ही कंपनी की विशेषताएं निकलकर सामने आती हैं। कंपनी की सबसे पहली विशेषता कि यह एक कृत्रिम व्यक्ति है। क्या है? ये एक कृत्रिम व्यक्ति है। देखिए, कृत्रिम का मतलब क्या है? व्यक्ति भी है और कृत्रिम भी है। व्यक्ति क्यों है? क्योंकि आपकी और हमारी तरह ये ऋण ले सकता है, संपत्ति खरीद सकता है, अनुबंध कर सकता है, मुकदमा कर सकता है और कोई इसके ऊपर मुकदमा कर सकता है। लेकिन फिर भी हम इसे कृत्रिम क्यों कहते हैं? इसे कृत्रिम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आम व्यक्तियों की तरह, आपकी और हमारी तरह दौड़ नहीं सकता, खा नहीं सकता, सांस नहीं ले सकता, इसलिए कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति कहा गया है। तो व्यक्ति क्यों कहा गया है? क्योंकि ये आम व्यक्ति की तरह ऋण ले सकता है, संपत्ति रख सकता है, अनुबंध कर सकता है, मुकदमा कर सकता है। इसे कृत्रिम क्यों कहा गया है? क्योंकि ये आम व्यक्ति की तरह दौड़ नहीं सकता, खा नहीं सकता, सांस नहीं ले सकता। तो इस तरीके से हमें इसको याद करना है। ये कंपनी की सबसे पहली विशेषता है जो हमें समझनी है। दूसरी विशेषता, इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम आगे चलेंगे वीडियो को पॉज करके। दूसरी विशेषता है पृथक वैधानिक अस्तित्व। बच्चों, पृथक वैधानिक अस्तित्व का मतलब क्या है? अलग कानूनी अस्तित्व, कानून की नज़र में एक अलग पहचान, यानी कि किससे अलग? अपने सदस्यों से। तो कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग होता है। इसका मतलब क्या है? कंपनी की संपत्तियां सदस्यों की संपत्तियों से अलग होती हैं, भिन्न होती हैं। तो पृथक वैधानिक अस्तित्व का मतलब कंपनी अलग है, इसके सदस्य अलग हैं। इसी वजह से, इसी खासियत के कारण कंपनी इतने चलन में है, क्योंकि अगर कभी कंपनी को नुकसान होता है तो सदस्यों को केवल उतना नुकसान होता है जितना उन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है। तीसरी विशेषता, स्थापना। कैसे इसका निर्माण किया जाता है? तो इसकी स्थापना, बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है इसका। इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 या कोई प्रीवियस, या मतलब क्या कह सकते हैं, किसी पहले कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, और वो पहला कंपनी अधिनियम है 1956। तो कंपनी अधिनियम 2013 या किसी पहले अधिनियम के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाती है। इन्हें नोट करते रहिएगा साथ साथ। फोर्थ पॉइंट, शाश्वत उत्तराधिकार। शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब क्या है? कि जो कभी ख़त्म ना हो, कभी ना ख़त्म होने वाला। तो कभी नहीं ख़त्म होता तो कैसे ख़त्म किया जाएगा? देखिए, क्योंकि कंपनी का निर्माण कानून करता है, तो कानून ही कंपनी का समापन भी कर सकता है। इसका मतलब क्या है? कानून ही इसे बनाता है, कानून ही इसे समाप्त करता है। सदस्यों के आने या जाने का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। शाश्वत उत्तराधिकार वाली पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बार एक एग्जाम्पल लिया जाता है। एक बार कोर्ट ने एक डिसीजन में ये बात रखी कि अगर कभी
कहीं पर कंपनी के सारे सदस्य बैठे हुए हैं और वहाँ पर बॉम्ब डाल दिया जाए और उस कंपनी के सारे सदस्य मर जाएं, तब भी कंपनी जिंदा रहेगी। यानी कि सभी सदस्यों की मृत्यु के बाद भी कंपनी का अस्तित्व रहता है और कंपनी को समाप्त करने के लिए कानून को आगे आना पड़ेगा। तो कानून ही इसे बनाता है और कानून ही इसका समापन करता है। सदस्यों के आने जाने, मृत्यु, पागलपन या दिवालिया का कंपनी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अभी तक हमने 4 विशेषताएं करी हैं। कौन कौन सी? पहली तो ये कि ये कृत्रिम व्यक्ति है। दूसरी विशेषता, इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व है। इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम के अनुसार की जाती है और इसका शाश्वत उत्तराधिकार है। और शाश्वत उत्तराधिकार से हमारा मतलब क्या है? सदस्यों के आने या जाने का कंपनी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे चलते हैं। नियंत्रण। अब कंपनी का नियंत्रण कैसे होता है? कंपनी का नियंत्रण इसके निदेशक मंडल के हाथों में होता है। जैसे आपने अपनी संस्था के बारे में सुना होगा कि मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग हो रही है। मैनेजिंग कमेटी, तो मैनेजिंग कमेटी क्या है? निदेशक मंडल है जो कि उस पूरे संगठन की देखरेख करता है, उसका ध्यान रखता है, उसके संबंध में फैसले लेता है। तो कंपनी का पूर्ण नियंत्रण जो होता है सदस्यों द्वारा चुने गए निदेशक मंडल मैनेजिंग कमेटी के हाथों में होता है। छठा पॉइंट, जो कि कंपनी जिसके लिए प्रचलित है, जिस वजह से कंपनी इतनी पॉपुलर है, वो है दायित्व। कंपनी के सदस्यों का दायित्व कैसा होता है? एकल स्वामित्व में दायित्व कैसा होता है? असीमित। साझेदारी में सदस्यों का दायित्व कैसा होता है? असीमित। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में दायित्व कैसा होता है? कर्ता का असीमित और बाकी सदस्यों का उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित। लेकिन कंपनी में क्या है? कंपनी में सभी सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है। जितना उन्होंने पैसा लगा रखा है वहीं तक उनकी लायबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड होती है। 7वां पॉइंट है सार्वमुद्रण, कॉमन सील। अगर आपको कहीं से कोई संस्थान से कोई सर्टिफिकेट मिलता है या फिर अगर आपको CBSE का रिपोर्ट कार्ड मिलेगी तो उसमें CBSE अपना ठप्पा लगा कर देती है, अपनी स्टैंप लगा कर देती है। इससे ये पता चलता है कि जो दस्तावेज़ है ये CBSE की तरफ से आया है। उसी तरीके से क्योंकि कंपनी के हाथ तो होते नहीं है तो कंपनी हस्ताक्षर नहीं कर सकती। अब क्योंकि कंपनी हस्ताक्षर नहीं कर सकती तो यह कैसे पता लगाया जाए कि ये जो बात है ये कंपनी की तरफ से आई है? उसके लिए जो निदेशक मंडल है वो कंपनी की ओर से उस निर्णय के ऊपर एक ठप्पा लगाता है जिसको कि सार्वमुद्रा या कॉमन सील के नाम से जाना जाता है। तो कंपनी हस्ताक्षर नहीं कर सकती है, इसलिए सार्वमुद्रा का प्रयोग किया जाता है। और अगर वो सार्वमुद्रा नहीं लगी हुई, अगर वो ठप्पा नहीं लगा हुआ तो वो अनुबंध वैध नहीं माना जाता। यानी कि ऐसा माना जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी की तरफ से नहीं है। अगला पॉइंट है रिस्क या जोखिम। कंपनी को इसलिए भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि कंपनी में जो जोखिम होता है, रिस्क जो होता है, वो सभी सदस्यों में बढ़ जाता है। इन सदस्यों को अंशधारकों के नाम से भी जाना जाता है। तो कंपनी की 8 विशेषताएं हैं। एक बार समरी में फटाफट इनको देखते हैं। कृत्रिम व्यक्ति है, रियल नहीं है। पृथक अस्तित्व है, कंपनी अलग है, सदस्य अलग है। इसकी स्थापना कंपनीज एक्ट के अनुसार होती है, चाहे वो 2013 हो चाहे वो 1956 हो। शाश्वत उत्तराधिकार है। शाश्वत उत्तराधिकार होने का मतलब कानून ही इसे बनाता है और कानून ही इसे बिगाड़ता है। इसका नियंत्रण किसके हाथों में होता है? निदेशक मंडल के हाथों में। निदेशक मंडल जो है फिर वो कंपनी की देखरेख करता है। 1 2 3 4 5 3 पॉइंट्स। और छठा पॉइंट दायित्व, सभी सदस्यों का उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित। सार्वमुद्रण, क्योंकि हाथ नहीं होते इसलिए ठप्पा लगाना पड़ता है। और जोखिम, जोखिम मतलब कि जोखिम का बंटवारा। तो ये 8 पॉइंट्स हैं कंपनी की विशेषताओं के, इन्हें नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में कंपनी के लाभ के बारे में डिस्कस करते हैं।